वालेकुम एवरीवन, दिस इज खानिया खान और आज हम नेक्स्ट ईयर्स में राउट ग्रुप्स के बारे में थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने राउट ग्रुप्स के बारे में और नेस्टेड राउट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की क्लास में हम राउट ग्रुप को ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारी टीम के नीचे लिंक्डइन अकाउंट मेंशन है, हमारी कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगी फिर ओपन विद कोड, क्या करता है, अच्छा मैंने इसमें कोई थोड़ी सी चेंजेस करी है। वो चेंजेस क्या है कि हमने फर्नीचर का लास्ट क्लास में एक राउट ग्रुप बनाया था जिसके अंदर चेयर, डेस्क और टेबल, ये तीन हमने इसके अंदर राउट्स क्रिएट करे थे इस राउट ग्रुप के अंदर। इसके अलावा मैंने एक मेन पेजेस का राउट बनाया है जो हमने कॉन्टैक्ट और अबाउट का फोल्डर बनाया हुआ था, राउट बनाया हुआ था, बस मैंने उसी को कॉपी कर कर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आप लोग चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के इसके अंदर एक नेस्टेड राउट बना हुआ, वही सारी चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बस उसी को मैंने एक मेन पेजेस के राउट ग्रुप के अंदर डाल दिया ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको अपने लोकल उस पर रन कर लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज करनी होती है, cd फर्स्ट नेक्स्ट टैब। लास्ट क्लास में तो हमने इतना तक इधर इधर ही तक पढ़ा हुआ था कि अबाउट में आए तो अबाउट में आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम अगर चेयर लिखूं बाय फॉर एग्जाम्पल मैं चेयर, तो हम चेयर के पेज पर आ जाएंगे। सही है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि अगर मैंने राउट ग्रुप डिफरेंट बनाए हुए, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर का जो राउट ग्रुप है वो डिफरेंट बनाया हुआ है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैं चेयर पर जाऊँ तो मेरा जो नेव बार आ रहा है वो चेंज हो जाए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हम फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अगर मैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आती हूँ और अगर मैंने लॉगिन नहीं करा हुआ तो उस टाइम पर वो मुझे डिफरेंट पेज दिखाएगा, और अगर मैं लॉगिन करके रखूंगी तो वो मुझे डिफरेंट पेज दिखाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास इस तरह से कैटेगरी होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। ठीक है, लेकिन हम उसको नहीं लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ पढ़ रहे हैं। पब्लिक और प्राइवेट भी एक अच्छी एग्जाम्पल। उसमें क्या होता है कि अगर एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है तो पब्लिक पे ये होगा कि वो चीज़ जो कोई भी आए हमारी वेबसाइट के अंदर तो वो देख सकता है, और प्राइवेट वो होता है जो सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसने वहां पे लॉग इन किया हुआ होगा। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल कि उसमें भी हमने नेविबार चेंज करना सीखा था, तो अभी हम इन्हीं दोनों फोल्डर्स के अंदर नेव बार को चेंज करना देखते हैं कि किस तरह से करते हैं नेव बार को चेंज। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जो लेआउट और टीएसएक्स की फाइल है हमारी, इस फाइल पर अगर मैं राइट क्लिक करूंगी और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और फर्नीचर के अंदर आकर मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ पेस्ट। फर्नीचर के अंदर आकर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो लेआउट और टीएसएक्स की फाइल मेरे पास आ चुकी है। इसी तरह मैं मेन पर भी आती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ, लेआउट और टीएसएक्स को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फर्नीचर पर भी और मेन पेजेस पर भी। ठीक है, इन दोनों पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास एरर क्या आ रहा है, हमारे पास एरर ये आ रहा है, इसको सही पाथ नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये चलिए ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे थी सही। और हमने दो पेजेस बनाए ना, दो लेआउट बनाए हुए, तो दोनों के अंदर चेंजेस करनी होंगी। इधर भी और इधर भी हमने पाथ करेक्ट दे दी। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ग्लोबल सीएसएस पर। ग्लोबल सीएसएस को या तो फिर इसको भी ठीक कर देते हैं। काम करते हैं, इसको फिलहाल इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हटा दिया, आगे जाके फिर एरर ठीक कर देंगे।
तो मैंने हटा दिया। अब देखिए, अब ये एक और एरर आ रहा है। ओके, इसको भी आगे जाके देखते हैं कि ये एरर ये आ रहा है इसको। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं कि ने एक नेव बार बनाया हुआ है। ठीक है, नेव बार हमारे पास बना हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि इस लेआउट और tsx की फाइल में से नेव बार जो हमने यहाँ पे रेंडर करवाया था, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो हम वर्किंग इन्हीं दोनों फाइल्स पर करेंगे ना, फर्नीचर के लेआउट पे और मेन पेजेस के लेआउट पे। तो हम इन दोनों पर ही करेंगे, इसको ही खोल कर रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे HTML और बॉडी का एलिमेंट जो हमने पास किया हुआ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि HTML और बॉडी ये एक ही बार ये वाला टैग यूज होता है जो कि हमारे मेन लेआउट की फाइल में यूज हो चुके हैं। तरह बॉडी का टैग भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक डिव बना देती हूँ। मैंने एक डिव बना दिया, और यही सेम काम हम यहाँ पर भी करते हैं कि HTML जो ये है टैग, ये हटा देते हैं, और बॉडी का टैग भी यहाँ से हटा के इसको डिव बना देते हैं। क्या करते हैं कि हमारे पास एक तो नैव बार बना हुआ है, एक नैव बार हमारे पास क्या बना हुआ है, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, लेकिन अब मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगी, एक और नैव बार बनाऊंगी जो कि होगा मेरे फर्नीचर वाले पेज के लिए। तो हम इसको सिंपली यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक और फाइल बनाते हैं। ये फाइल बना लेते हैं हम फर्नीचर नैव बार के नाम से। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेम यही काम जो हमने पहले वाले नैव बार के अंदर किया था, वही सेम काम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहां पे जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। लिंक का एरर आ रहा है, यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट करा लेते हैं पहले। तो हमने इसको अबाउट दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ये सब इन सब को हम चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने अपने फर्नीचर के लिए बनाया हुआ है। फर्नीचर के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, चेयर, डेस्क और टेबल। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ चेयर। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि हमारे पास एनालिसिस में शो नहीं हो रहा, तो आप लोग टेलविंड की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। ठीक है, और कुछ ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि टेलविंड यूज़ नहीं हो पा रही, टेलविंड नहीं लग पा रही है हमारे कंपोनेंट्स में। तो उसकी ये प्रॉब्लम आई थिंक ये हो सकती है कि आपने कंपोनेंट की या तो फिर स्पेलिंग गलत करी हुई हो, या तो फिर कंपोनेंट में आके एस ना लगाया हुआ हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि हम जब टेलविंड सीएसएस पर आते हैं, टेलविंड कॉन्फ़िग पर, टेलविंड कॉन्फ़िग की फाइल पर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंपोनेंट्स लिखा होता है, हमें यही स्पेलिंग लिखनी होती है, तभी हमारी टेलविंड वहाँ पे अप्लाई होती है। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उस फोल्डर के अंदर हमारी टेलविंड नहीं अप्लाई हो रही होती। ठीक है, अब जो हम फर्नीचर वाला हमारा नेव बार है, उसके अंदर हमने यहाँ पर तो चेंजेस कर लिए, अब यहाँ पर भी चेंजेस कर लेते हैं हम कुछ। श्योर, लाइन को यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ। टेक्स्ट हम दे देते हैं, टेक्स्ट की भी कलर चेंज कर देते हैं कि टेक्स्ट में देती हूँ यहाँ पे वाइट, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ब्लैक। ब्लैक, ठीक है, तो ये ठीक हो चुका होगा। अब अगर मैं अबाउट में आती हूँ, कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आके चेयर, यहाँ पे हमने इसको आई थिंक
लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल के अंदर, यानी जो हमारे फर्नीचर के लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल है, इसके अंदर हमने अभी तक नैव बार को ही रेंडर करवाया हुआ है। तो यहाँ से हम नैव बार को हटाकर अभी जो हमने नया नैव बार बनाया है अपना फर्नीचर का, उसको रेंडर करवा देते हैं। ठीक है, इसको देखिए ये हमारे पास नेफ बार चेंज हो चुका है। अगर मैं चेयर पर आती हूँ, डेस्क पर आती हूँ, टेबल पर आती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि नेफ बार में अपना जो हमारा मेन नेफ बार है, उस नेफ बार है उसमें हमने चेयर तो ऐड कर दी, लेकिन जो हमारा होम पेज है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको होम पेज को हमने यहाँ से हटा दिया। अब हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर अगर मैं अबाउट पर आती हूँ, और अबाउट पर मेरे पास चेयर भी अबाउट पर आए तो अबाउट पर है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट भी ठीक वर्क कर रहा है। चेयर पर मैं आऊंगी तो हमारा नेव बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेयर पर आई तो नेव बार चेंज हो गया, डेस्क का भी नेव बार चेंज है, टेबल का भी नेव बार चेंज है। ठीक है, तो ये होता है हमारा राउट ग्रुप में कि हम राउट ग्रुप के अंदर अपने लेआउट और टीएसएक्स के फाइल को ऐड करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जो हमारा, अब देखिए कि जो हमारी मेन लेआउट और टीएसएक्स की फाइल है, यानी ये वाली जो फाइल मैंने खोली हुई ये मेरी मेन लेआउट और टीएसएक्स की फाइल है। और जो हमारी जो मैंने अभी फाइल बनाई है ये वाली, इसके अंदर क्या चेंजेस है और इसके अंदर क्या चेंजेस है। इसके अंदर हमने HTML का टैग पास किया हुआ है और बॉडी टैग पास किया हुआ है, जो कि हम जब हम HTML पर वर्किंग कर रहे होते थे तो याद करें कि हम HTML का जो टैग होता था वो हम एक ही बार लगाते थे। ठीक है, और जो बॉडी का टैग होता था वो भी हम एक ही बार लगाते थे। तो हमें ये परमिशन नहीं होती कि हम HTML का टैग 2 बार लगाएं। तो इसी वजह से हम यहाँ से HTML के टैग को हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने एक डिफ पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने SRC में थोड़ी सी चेंजेस करी। क्या चेंजेस करी कि हमें सही करेक्ट पाथ नहीं मिल रहा था, इस वजह से हमने उसको करेक्ट पाथ दिया और ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने आज की क्लास में राउट ग्रुप को थोड़ा और डिटेल में पढ़ा और राउट ग्रुप के अंदर हम लेआउट और TSX की फाइल को किस तरह से ऐड करते हैं हमने ये पढ़ा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।